नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये HP लैपटॉप का चार्जर है, ये खराब है। इसके पहले वाला वीडियो में दोस्तों इसका AC लाइन का सर्किट के बारे में हम आपको डिटेल से बताए थे कि किस तरीके से AC लाइन का जो हॉट एरिया है वो किस तरीके से काम करता है, कितना वोल्टेज जो है मिलता है। इसके बाद हम जो है इसका छोटा सा एक स्नैपर सर्किट के बारे में बताए थे कि यहाँ पे एक स्नैपर सर्किट बना हुआ है। जब ये पल्स भेजता है यहाँ पे हमारा ये मॉसफेट के पास या ट्रांजिस्टर के पास, यहाँ पे मॉसफेट या ट्रांजिस्टर कुछ भी हो सकता है। अलग अलग सर्किट में अलग अलग जो है लगा हुआ कंपोनेंट रहता है, किसी में ट्रांजिस्टर किसी में मॉसफेट लगा रहता है। जब ये पल्स भेजता है तो यहाँ पे काफी स्पीड में ये ट्रांजिस्टर या मॉसफेट जो है स्विचिंग करता है। स्विचिंग करने की वजह से हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर या इंडक्टर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, फ्लाई बाय ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो बचा हुआ मैग्नेटिक एनर्जी होता है वो एकदम से कोलैप्स करता है, हमारा जो है स्पाइक वोल्टेज बनता है। तो स्पाइक वोल्टेज को कम करने और रोकने का काम जो है यहाँ पे देखेंगे 3-4 रजिस्टर जो है सीरीज में लगा रहता है और 3-4 यहाँ पे कैपेसिटर जो है लगा रहता है। यहाँ पे यह एक डायोड लगा हुआ रहता है। ये स्नैपर सर्किट रहता है जो हमारा यहाँ पे स्पाइक जब वोल्टेज बनता है तो उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है और साथ ही में एफिशिएंट वोल्टेज इसको मिले। यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगा हुआ रहता है तो उसको एफिशिएंट वोल्टेज मिले और साथ ही में जो हमारा ट्रांजिस्टर और मॉसफेट होता है वो जल्दी खराब ना हो, उसका काम जो है यहाँ पे एक छोटा सा स्नैपर सर्किट करता है। दोस्तों ये चार्जर जो देख रहे हैं ये डेड कंडीशन में है, इसको हम आज बनाएंगे। कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है दोस्तों उसके बारे में हम जो है इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। ये जो चार्जर आप देख रहे हैं बिल्कुल डेड कंडीशन में है, आज इसको बना के हम आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, बनाने से पहले आपको इसका जो है एक बार मॉडल नंबर या इसका जो भी चीज है उसके बारे में हम दिखा दी। ये जो है लैपटॉप का जो है ये ऊपर का कवर है, इसमें देख लीजिए यहाँ पे सीरीज नंबर लिखा है, यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा है, यहाँ पे HP स्पेयर नंबर लिखा है। इसमें मॉडल नंबर कहाँ पे है कौन सा ये पता नहीं चल रहा हमको। ठीक है, तो यही चार्जर है, आज खराब है तो इसको हम जो है बनाएंगे। बनाने से पहले दोस्तों एक बात कह दे कि ये जो चार्जर देख रहे हैं ये बहुत छोटा सा जगह में, ये जो छोटा सा एरिया देख रहे हैं ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन इसको बोला जाता है। यहाँ पे पल्स निकलता है, पल्स निकल के हमारा यहाँ मॉसफेट या ट्रांजिस्टर होता है उसको स्पीड में स्विचिंग करवाता है, जिससे हमारे यहाँ पे काफी हाई वोल्टेज बनता है। तो इसीलिए ये जो छोटा सा सेक्शन देख रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक सेक्शन है। अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, आपको नॉलेज नहीं है या जरा भी ये समझ नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी रिपेयरिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा करंट है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है। ऐसे में ये जो है अगर आप गलती करते हैं तो ये आपको शॉर्ट मार सकता है या फिर ये फट भी जाता है कभी कभार। लैपटॉप का चार्जर जो है बहुत खतरनाक होता है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले लकड़ी का चेयर या प्लास्टिक का चेयर टेबल पे आप बैठे, अपना सेफ्टी का ध्यान रखें। दूसरा बात, आपने जो है हम जो है इसका वोल्टेजों को चेक करके आपको दिखाएंगे, आप किस तरीका से चेक करना वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे देखिए काफी सारा जो है प्रिंट उठा हुआ है। आप जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे, गलती से भी आप किसी दूसरे लाइन के साथ शॉर्ट कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब इस तरीका से चेकिंग करने जाएंगे हल्का सा हाथ हिल जाएगा या दूसरे किसी लाइन में टच होगा तो आपको काफी जोर से जो है झटका मार देगा या फिर ये जो फट भी सकता है। ये IC जो है इसका करंट में अगर बदलाव होगा तो इसमें करंट सेंस के लिए 3 नंबर पिन लगा रहता है, तो ये फट भी सकता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो अपना सेफ्टी का ध्यान रखें। ठीक है, अगर नए लोग हैं तो आप इसको ना बनाएं, बिल्कुल ही ना बनाएं, कोई जरूरत नहीं है। अगर बनाएंगे तो ऐसे में जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको जो है किस तरीका से बनाना है इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लाइन जोड़ दिए AC लाइन में। यहाँ देखिए यहाँ से लाइन यहाँ से इन होता है, ये AC का यहाँ पे जो है सॉकेट लगा रहता है, तो हम डायरेक्ट AC का लाइन जो है यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, हम इसको लाइन देंगे और लाइन दे के हम आपको चेक करके दिखाएंगे कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं। एक बात और दोस्तों, जब इसको लाइन दे इस बोर्ड को तो ध्यान रखें कि इस बोर्ड को हमेशा सीरीज में ही लाइन देके आपको चेक करना है, जो भी वोल्टेज चेक करना है। बिना सीरीज का आप लाइन ना दे, नहीं तो अगर डायरेक्ट अगर लाइन देंगे तो ये उड़ भी सकता है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो हम क्या करते हैं धीरे धीरे करके चेक करके आपको जो है इसको बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं एक जगह पे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम जो है सबसे पहले सीरीज बल्ब में देंगे लाइन। हमारा सीरीज बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है तो हम सीरीज बल्ब में लाइन देंगे। और जब भी आप इसको लाइन दे तो देखिए कि इसके अगल बगल में कोई भी ये ना हो जिससे प्रॉब्लम हो सकता है। इसका लाइन को दोस्तों हम लोग सीरीज बल्ब में लगा दिए। यहाँ पे देखिए ये सीरीज बल्ब में हम लोग लाइन जो है लगा दिए। अब इसका स्विच जो है हम लोग यहाँ से मार देते हैं। अब देखेंगे सीरीज बल्ब में अगर ये शॉर्ट होगा तो हमारा सीरीज बल्ब जो है पूरा ग्लो होगा, और शॉर्ट नहीं होगा तो हमारा सीरीज बल्ब चालू होकर बंद हो जाएगा। लाइन मारे देखिए चालू हुआ, हमारा सीरीज बल्ब जो है वो बंद हो गया। इसका मतलब इसमें बोर्ड में
कहीं भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इसमें दोस्तों कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है हम जो है इसको चेक कर करके आपको जो है दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें अपना एसी वोल्टेज को चेक कर लेंगे कि एसी वोल्टेज आया है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, एसी रेंज में रखेंगे। यहाँ पे देखिए एसी रेंज लिखा हुआ है, यहाँ पे 750 लिखा है, यहाँ पे 200 लिखा है। तो 750 पे रख लेंगे क्योंकि 220 या 30 वोल्टेज आता है। तो एसी पे हम रख लेते हैं मल्टीमीटर को। रखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमारा यहाँ एसी वोल्टेज आता है। तो एसी लाइन हमारा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे तो हमारा एसी लाइन यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे हमारा एसी लाइन आ गया। अब एसी लाइन क्या होता है, यहाँ से जाता है हमारे यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं बंद करके, बंद कर दिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एसी लाइन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है जो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। अगर घुमा के दिखाए तो यहाँ पे देखिए छोटा सा, इस जगह पे देखिए छोटा सा एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है जो एसी को डीसी में बदलता है। और यहाँ पे ये कैपेसिटर उसको स्टोर करता है। तो इस कैपेसिटर में करीबन हमें 300 वोल्टेज, 280 या 300 वोल्टेज हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको भी चेक कर लेंगे। एक बात और बताए दोस्तों कि हम इसको बंद करके जब पकड़े तो ध्यान रखें कि ये कैपेसिटर जो है काफी ज्यादा चार्ज रहता है इसमें, ये शॉर्ट मार सकता है आपको। तो इसको डिस्चार्ज कर लेना होगा आपको। सबसे पहले आपको डिस्चार्ज कर लेना होगा, डिस्चार्ज करके ही आप पकड़े। हम आपको दिखाने के लिए पकड़े, हम जानते हैं इसको पकड़ना कैसे है तो हमको मालूम है। तो आप लोग जब इसको पकड़े तो ध्यान से पकड़े, नहीं तो ये आपको ये कैपेसिटर जो है काफी ज्यादा वोल्टेज स्टोर करता है, ये शॉर्ट मार सकता है। ठीक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। हम इसको दोबारा से यहाँ पे रख लेते हैं। दोबारा से हम इसको यहाँ पे रख लिए। रखने के बाद दोबारा हम इसको लाइन देंगे। लाइन दे दिए। देने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन को हम जो है मेन कैपेसिटर जो आपको दिखाए 400 वोल्टेज का उसमें हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम 1000 वोल्ट डीसी पे रख लेंगे। ये देखिए मल्टीमीटर 1000 वोल्ट डीसी पे है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चेक करेंगे। जो काला वाला प्रोब है दोस्तों इसको यहाँ पे ग्राउंड में रख लेंगे। ग्राउंड में रख लेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, इसका डायोड का यहाँ पे ये जो है ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है तो ग्राउंड यहाँ पर भी है, इसको ग्राउंड पे रख लेंगे। हमारा कैपेसिटर का देखिए एक लेग यहाँ पे और दूसरा लेग यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाला है, ये पॉजिटिव लेग है, तो हम ग्राउंड यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो करीबन 280 या 300 वोल्टेज जो है हमें मिलना चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों करीबन 280 से, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा लाइन है 300 के आसपास दिखा रहा है, 297 मतलब 300 के आसपास लाइन यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा लाइन जो एसी का है बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर आपको देखने को मिला है। इसको और थोड़ा जूम करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा 2 रजिस्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 513 नंबर का जो 2 रजिस्टर है दोस्तों, ये जो है इसको कुछ वोल्टेज देने का काम करता है। ये जो हमारा आईसी है इसको कुछ वोल्टेज जो है मेन लाइन से जो है देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर का लाइन हम चेक करेंगे। करीबन यहाँ पे हमको 2 रजिस्टर है तो हमें एक कैलकुलेट करना पड़ता है कि यहाँ पे अगर 2 रजिस्टर छोटा छोटा कम वाट का लगा के यहाँ पे लाइन दिया गया है तो हमारा कितना वोल्टेज ये रजिस्टर ड्रॉप करता है, कितना वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, ये आपको कैलकुलेट कर लेना होगा ओम्स लॉ के मदद से। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, मल्टीमीटर को हम जो है 1000 वोल्टेज पे रहने देते डीसी पे। अब सबसे पहले एक रजिस्टर जो है उसको हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। थोड़ा हाथ हटा ले, आपको दिखाई दे, थोड़ा सा हाथ हटा लिए। अब देखिए थोड़ा संभाल के करना है, गलती करेंगे तो काफी जोर से शॉर्ट जो है मार सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रोब को हमें काला वाला को सटा लिए ग्राउंड में। अब यहाँ पे हम पहला वाला रजिस्टर के बाद का वोल्टेज देखेंगे 152 यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, और दूसरा वोल्टेज हमारा कितना ड्रॉप होकर यहाँ पे आना चाहिए, करीबन यहाँ पे हमारा 8 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट या 18 वोल्टेज होना चाहिए। अब बहुत सारा हमारा लैपटॉप का चार्जर होता है एचपी, जिसमें 250, 150, 200 इतना वोल्टेज यहाँ पे आता है। बहुत सारा अलग अलग जो इंजीनियर होता है वो अलग अलग तरीका से लैपटॉप का चार्जर को बनाता है, जिसके वजह से हम जो है तरीका से पकड़ नहीं पाते। जब इसका आप सर्किटों का डायग्राम को समझ जाएंगे, जब आप इसका कैलकुलेशन समझ जाएंगे कि हमारा एक रजिस्टर कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो अगर 2 रजिस्टर हमारा लगा है सीरीज में तो दोनों रजिस्टर को हम एक बार जोड़ लेंगे कि अगर 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा है तो 2 अगर 10 ओम का लगेगा तो 20 ओम हो गया। तो हमारा ये रजिस्टर कितना वोल्टेज ड्रॉप करके यहाँ पे पहुंचा रहा है, ये आपको कैलकुलेट करके ओम्स लॉ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीका से आपको जो है पता करके चेक करना। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, करीबन यहाँ पे हमको 10 से लेके 18 वोल्टेज का बीच में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कितना, हम ना मल्टीमीटर को दोस्तों थोड़ा 20 वोल्ट पे रख लेते हैं, 1000 पे। तो 20 वोल्ट डीसी पे रख लिए। रखने के बाद हम जो है यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 10 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट के बीच में। तो यहाँ पे 8.5 वोल्टेज मिल रहा है। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से 8.5 वोल्टेज दे रहा है। तो जब ये सही हो जाएगा तो करीबन इसमें 10 वोल्टेज से लेके 15 वोल्टेज जो है आता है।
अब बहुत सारा सर्किट होता है, आपको दिखाते हैं हम। ये जो आप चार्जर का सर्किट देख रहे हैं, देखिए इसमें अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज में, यहाँ दो रजिस्टर लगा यहाँ पे, तो करीबन आपको 150 से 200 वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको मेन लाइन से जो रजिस्टर लगा हुआ है इसको कैलकुलेट करना है कि अगर हमारा यहाँ पे 230 यहाँ पे अगर हमारा वोल्टेज 300 है या 280 90 है, हमारा यहाँ पे कितना ओम्स या कितना किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है, तो उस हिसाब से हमको कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। अगर एक रजिस्टर हमारा इतना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है तो दूसरा रजिस्टर हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वो आप कैलकुलेट करेंगे ओम फ्लो से, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से पता लगाना है, पता लगाने से आपको जो है समझ में आ जाएगा। अगर रजिस्टर खराब होगा तो आपका जो वोल्टेज है उसमें कम बेसी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज आना चाहिए दोस्तों 8 से लेके 10 से लेके 15, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा 8 वोल्टेज शो कर रहा है, मतलब मोटा मोटी यहाँ पे वोल्टेज जो है सही है लेकिन कम है। इसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे इसी जगह पे 2 रजिस्टर और लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। हम थोड़ा क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ठो हमारा जो है रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिलेगा। 551 नंबर है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 550 ओम के आसपास कुछ दिखाई देगा। 550 ओम्स के आसपास जो है ये दिखाई देगा, क्योंकि 551 नंबर लिखा है। अगर 551 होगा तो दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका 1000 कुछ नंबर यहाँ पे निकलेगा, दोनों सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो देख रहे हैं ये करंट सेंस का ये जो करंट सेंस के लिए लाइन जो है यहाँ से जाता है दोनों रजिस्टर से। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को लगा के जब यहाँ पे चेक करेंगे तो हमको करीबन मिली वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हम मल्टीमीटर को देखिए 20 वोल्टेज के रेंज में डीसी में रख लिए हैं। यहाँ पे देखिए 20 वोल्ट डीसी पे रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा रजिस्टर लगा हुआ मेन लाइन से देखेंगे कैपेसिटर का 400 वोल्ट का जो कैपेसिटर, वहां से मेन लाइन से 2 रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमको करीबन 30 से 40 मिली वोल्टेज मिलेगा। मिली वोल्टेज तो 20 में हम रखे, इसको 2 वोल्टेज पे रख लेते हैं। 2 वोल्टेज डीसी पे रख लिए मल्टीमीटर को। अब एक काम करेंगे, हम चेक करके जो है आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ के हम जब यहाँ पे चेक करेंगे, हाथ हटा ले आपको दिखाई दे। देखिए ये बहुत कष्ट है, इसमें थोड़ा सा अगर गलती होगा तो आपका लाइन उड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिली वोल्टेज मिलना चाहिए। ये 2 वोल्टेज पे रखे तो ज्यादा शो कर रहा है, लेकिन 20 पे हम शो करेंगे तो 30-40 शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए देखिए ये 50 के आसपास शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही वोल्टेज मिलता है दोस्तों इन दोनों रजिस्टर के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा आईसी यहाँ पे, इन आईसी पे अलग अलग वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग वोल्टेज हमारा सही है। उसके बाद हमारा जो करंट सेंस का रजिस्टर से हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो भी सही है। ये जो रजिस्टर हम आपको चेक किए, इन दोनों रजिस्टर से होकर हमारा लाइन जो है, ये जो मॉस्फेट है, मॉस्फेट हो या ट्रांजिस्टर जो भी हो, तो इस मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है, जो गेट होता है, उसको स्टार्टिंग वोल्टेज देता है। स्टार्टिंग वोल्टेज इसको देता है। इस मॉस्फेट को स्विचिंग करने के लिए जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है वो जो ये दो रजिस्टर है ये दोनों देता है। इसका नीचे देखेंगे यहाँ से एक जो है रजिस्टर आपको लगा हुआ रहता है 1.16 ओम का रजिस्टर। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीका का एक मेगा ओम का रजिस्टर जो है वो नीचे से लगा हुआ रहता है मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर का जो बेस या गेट में। इसमें अगर मॉस्फेट लगा रहेगा तो उसमें अगर गेट होगा और ट्रांजिस्टर लगा होगा तो बेस होगा। ठीक है, तो ये लाइन जो हम चेक किए इसमें मिली वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद ये जो आईसी देख रहे हैं, आईसी का 1 नंबर पिन जो है एडजस्ट होता है, ये वोल्टेज को एडजस्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे 20 वोल्टेज डीसी पे मल्टीमीटर को रखे हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे करीबन हमको 1 से 2 वोल्टेज जो है हमको मिलना चाहिए। ध्यान से करना है, कहीं भी आपका शॉर्ट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट होगा तो ऐसे में दिक्कत हो सकता है। इसमें थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है, बहुत छोटा जगह पे काम करना पड़ रहा है। मल्टीमीटर को कभी कभार हाथ से जो है तोपा जा रहा है, तो ग्राउंड पे इसको रख लेते हैं। काला वाला प्रोब को ग्राउंड पे हम रख लेते हैं। यहाँ पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो आईसी है इसका 1 नंबर पिन को हम चेक करेंगे ध्यान से। तो करीबन मल्टीमीटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिए ये मल्टीमीटर में करीबन 2 से 3 वोल्टेज शो कर रहा है। यहाँ पे करीबन आपको 2 वोल्टेज के आसपास शो करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा शो कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा नंबर पिन देख रहे हैं आईसी का, ये फीडबैक देने का काम करता है। जो ऑप्टो कपलर से हमारा फीडबैक मिलता है वो इस आईसी को मिलता है। तो यहाँ पे हमें जो है करीबन 2.5 वोल्टेज के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 2.5 के आसपास मिलना चाहिए यहाँ पे वोल्टेज। तो यहाँ पे
1 वोल्ट से लेके 2.5 के आसपास वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे करीबन 1 वोल्टेज से कम है, थोड़ा सर्किट में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा कम शो कर रहा है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा शो कर रहा है, इस सर्किट में थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पिन जो है करंट सेंस का पिन है दोस्तों। हम बता दें कि यहाँ पे ज्यादा देरी चेक नहीं करना है, क्योंकि करंट में अगर बदलाव होता है तो ऐसे में ये सर्किट जो है अपने आप को खराब कर लेगा, ये आईसी जो है उड़ सकता है। तो इसमें ज्यादा देर आपको सटाना नहीं है, जल्दी से सटा के हटा लेना है। ठीक है, ये 3 नंबर पिन में करीबन आपको मिली वोल्टेज देखने को मिलेगा, काफी कम वोल्टेज मिलेगा, लगभग 1 वोल्ट से नीचे मिलेगा, 1 वोल्टेज से भी नीचे मिलेगा। देखिए यहाँ पे वही जो वोल्टेज आपको दिखाए थे 4.9, वही वोल्टेज ये जो है यहाँ रजिस्टर के द्वारा इस आईसी को भी मिलता है। तो यहाँ पे 4.9 मिली वोल्टेज जो है मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर जो पिन देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्राउंड है, इसमें कोई भी लाइन आपको शो नहीं करेगा, ये आपको चेक कर लेना होगा। आपका जो आईसी लगा होता है आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो ये 5 नंबर पिन जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये आईसी का पल्स आउट करके ये जो यहाँ पे मॉसफेट ट्रांजिस्टर होता है इसको देने का काम करता है। तो यहाँ पे हमको 1 वोल्टेज मिलना चाहिए जब ये सही होगा, ये अभी खराब है तो यहाँ पे मिली वोल्टेज जो है मिलेगा। तो हम यहाँ पे चेक करके दिखाते, थोड़ा ध्यान से पकड़ के, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा मल्टीमीटर दिखाने के, तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 वोल्टेज के आसपास शो कर रहा है, लगभग ठीक है, 1 से 2 वोल्टेज यहाँ पे शो करता है। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये हाथ कांप रहा है, बहुत छोटा जगह है, गलती होगा तो उड़ सकता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ध्यान से आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है वोल्टेज मिली वोल्टेज मिलता है, यहाँ पे मिली वोल्टेज मिलता है, 1 वोल्टेज से लेके यहाँ पे हमारा जो है मिली वोल्टेज मिलता है दोस्तों, बहुत ही कम वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है लगभग बहुत ही कम है। तो यहाँ पर भी 30 से 40 मिली वोल्टेज मिलता है, जब ये सही रहता है तो करीबन 1 वोल्टेज के आसपास मिलता है। ये जो है पल्स जो है भेजता है हमारा मॉसफेट को, तो मॉसफेट जो है स्विचिंग करता है। अब हमारा ये जो मॉसफेट दिख रहा है, इस मॉसफेट का जो ये जो यहाँ पे मॉसफेट या फिर ट्रांजिस्टर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जब तक नंबर नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे जब चेक करेंगे इसका ड्रेन पे, अगर मॉसफेट हुआ तो उसका ड्रेन पे, अगर ट्रांजिस्टर हुआ तो उसका कलेक्टर पे हमें 300 वोल्टेज मिलेगा, 0 और 300 स्पीड में स्विचिंग होता है, तो 0 और 300 वोल्टेज जो है शो करेगा। तो हम इसको मल्टीमीटर को 1000 वोल्टेज पे रख लेते हैं, डीसी पे रखने के बाद हम जो है इस मॉसफेट का यहाँ पे देखिए 1 2 3 ले गए, जिसमें से अगर ट्रांजिस्टर हुआ तो देखिए इसका ये बेस है, ये कलेक्टर, ये एमीटर है। अगर ये मॉसफेट हुआ तो ये इसका ड्रेन होगा, ये गेट होगा, ये जो है सोर्स होगा। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे जल्दी से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग होता है तो ज्यादा देर हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। करीबन 300 0 और 300 वोल्टेज जो है शो करता है। तो हम इसमें सटाते हुए देखिए 299 वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है, 300 के आसपास वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज आपको दिखा है दोस्तों, लगभग ये वोल्टेज जो है सही है, मोटा मोटी यहाँ का जो वोल्टेज है बिल्कुल सही दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लग रहा है। जो हमारा प्रॉब्लम है इस सेकेंडरी सेक्शन में, हमारा जो प्रॉब्लम है दोस्तों इस सेकेंडरी एरिया में हमारा जो है प्रॉब्लम है। तो सेकेंडरी एरिया में हमारा जब प्राइमरी सेक्शन सही है तो सेकेंडरी में कहाँ पे फॉल्ट है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम सेकेंडरी का वोल्टेज नापेंगे, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे रखेंगे। देखिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे रख लिए, यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे रख लिए। अब हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं दोस्तों, एक बार इसको बंद करते हैं, ध्यान से पढ़ना है नहीं तो शॉर्ट मार देगा। ये बहुत ही गर्म है, काफी स्पीड स्विचिंग करता है दोस्तों, तो गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आप चार्जर देख रहे हैं, इसका ये जो है हमारा एसी वाला सेक्शन है। इसके बाद ऊपर में हमारा जो सरफेस पे जो आप देखे वो हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, हमारा लाइन को कम करके यहाँ पे भेजने का काम करता है। जब हमारा ये मॉसफेट स्विचिंग करता है तो हाई वोल्टेज जनरेट होता है यहाँ पे, जनरेट होने के बाद हमारा जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस ट्रांसफार्मर में। मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हमारा जो लाइन है प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर जो है आउट होने लगता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहाँ पर भी लगा हुआ रहता है। ये दोनों कैपेसिटर जो है डबल स्मूथिंग का काम करता है। ये जो हमारा वोल्टेज होता है उसको डबल फिल्टरिंग करने का काम करता है, स्मूथ करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक और कैपेसिटर था, वो कैपेसिटर टूट गया। ये देखिए ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं ये लगा हुआ था, ये 25 वोल्टेज 680 माइक्रोफैट का ये कैपेसिटर है, जहां तक दिख रहा है 680 माइक्रोफैट का है, 25 वोल्टेज का। 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ रहता है बेहतर फिल्टर करने के लिए। तो इस कैपेसिटर में अगर हम चेक करेंगे तो करीबन हमको जो है 1819 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हम इसको घुमा लेते, घुमा के दोबारा हम लाइन देंगे
आज चेक करेंगे कि आउटपुट में हमारा लाइन आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, वापस से जो है हम लाइन देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एक कैपेसिटर यहाँ से यहाँ लगा रहता है, एक कैपेसिटर यहाँ से यहाँ लगा रहता है, और यहाँ पे हमारा जो है वोल्टेज आउट होता है। ये ग्राउंड है, यहाँ पे वोल्टेज आउट होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लाइन दे देते वापस से, इसको लाइन दे दिए, सीरीज लैंप चालू होकर बंद हो गया। अब मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे हम रखे हुए, देखिए रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इसी जगह पे आउटपुट पे। तो आउटपुट पे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए इसी जगह पे। इसी जगह पे अगर आपको चेक करवाते हैं तो कोई भी वोल्टेज नहीं है, आप देखिए कोई भी वोल्टेज जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें कहाँ पे चेक करना है, हम थोड़ा पीछे की तरफ आएंगे। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक शॉर्टकी डायोड आपको देखने को मिलेगा इसी जगह पे। यहाँ पे एक शॉर्टकी वेरिएट डायोड रहता है, हम आपको एक बार बंद करके दिखा देते हैं। दोस्तों ये लाइन का काम है, आप अगर नहीं जानते हैं तो ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा रहता है। आप प्रोफेशनल जो लोग हैं वही करे, सही है। हम बता जरूर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं आता है तो इसको छेड़छाड़ ना करें। यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकी वेरिएट डायोड रहता है दोस्तों, ये जो है हमारा एसी लाइन को डीसी में बदलने का काम जो है करता है। उसके बाद यहाँ पे जो कैपेसिटर 2 पीस रहता है वो फिल्टरिंग करने का काम करता है। जब एसी लाइन डीसी में यहाँ से बदलता है तो यहाँ पे एक हमारा एलईडी लाइट होता है, वो ग्लो हो जाता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लगाया नहीं गया है। अगर आपके पास हो 4 mm का एलईडी लाइट, रेड ग्रीन ब्लू जो भी, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और लगाने के लिए एक बात ध्यान रखें कि आप जब यहाँ पे देखिए, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए इसी जगह पे आपको एक छोटा सा आपको पास ला के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एलईडी लाइट जो है लगा रहता है भीतर की तरफ से। अगर दिखाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे एलईडी लाइट यहाँ पे लगा हुआ रहता है, घुमा देते हैं। यहाँ पर जो है एलईडी लाइट जो है लगा हुआ रहता है। एलईडी लाइट नहीं है, यहाँ पे एक जो है रजिस्टर लगा हुआ है। अगर आप एलईडी लाइट यहाँ पे लगाते हैं तो आपको ये रजिस्टर हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रजिस्टर हटाएंगे तब जाके आपका एलईडी लाइट ग्लो करेगा। आपका एलईडी लाइट जब ग्लो होगा तो ये जो आईसी है इसको जो है पता चलता है। तो आप जब एलईडी लाइट लगाएंगे तो इस रजिस्टर को यहाँ से हटा लें। ये एलईडी लाइट नहीं है, बल्कि यहाँ पे रजिस्टर जो है लगा हुआ है। तो हमारा वोल्टेज जो है, हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकी वेरिएट डायोड दिखाया है जो एसी को डीसी में बदलता है। तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से हम चेक करेंगे कि हमारा लाइन जो है यहाँ से शॉर्टकी डायोड से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसको दोबारा से रख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका लाइन दे देते हैं दोस्तों, लाइन दे दिए। देने के बाद क्या हुआ, हमारा जब हम 20 वोल्ट डीसी पे रखे हुए मल्टीमीटर को, आप देखिए 20 वोल्ट डीसी पे रखा हुआ मल्टीमीटर। अब यहाँ पे हम जब चेक करें कैपेसिटर के पास में, तो हमें जो है कोई भी लाइन जो है मल्टीमीटर में शो नहीं कर रहा है। तो हमारा जो लाइन है शॉर्टकी वेरिएट डायोड के पास चेक करना है। हमारा जो लाइन है दोस्तों, ये शॉर्टकी डायोड यहाँ पे लगा हुआ, शॉर्टकी वेरिएट डायोड। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर का एक प्रोब काला वाला को हम कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगा लेंगे यहाँ पे, और दूसरा वाला प्रोब देखेंगे, ये बीच में जो लेग होता है, यहाँ से लाइन हमारा डीसी होके आउट होता है। ये जो बीच वाला लेग देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हमारा अगर सटाएंगे, हम 20 वोल्ट डीसी पे मल्टीमीटर को रखे, अब यहाँ पे बीच में सटाएंगे तो हमारे यहाँ पे डीसी लाइन जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे करीबन 19 से 20 वोल्ट डीसी लाइन जो है देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी सेक्शन यहाँ पे हमारा लाइन आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। हमारा यहाँ पे जब लाइन सही होता है तो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी में यहाँ पे लाइन आता है, लेकिन ये जो लाइन यहाँ पे आता है वो एसी लाइन होता है। तो एसी लाइन को हमें चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें जो एसी वोल्टेज पे रखना होगा। हमारा 200 लास्ट है तो हम 200 पे रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 से 12 वोल्टेज, इन दोनों पे 10-10 वोल्टेज या 12-12 वोल्टेज जो है आता है। तो मल्टीमीटर को हम 200 वोल्टेज पे रख लेते हैं। रखने के बाद हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा एसी लाइन यहाँ पे है कि नहीं, इन दोनों लेगों पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका ये एक लेग यहाँ पे, दूसरा लेग यहाँ पे, ठीक है। हमें इसको चेक करने के लिए यहाँ पे लाइन को सटाना होगा। यहाँ पे हमारा एक जो है, आपको दिखाते बंद करके, यहाँ पे देखिए हमारे ये कैपेसिटर है, इसका ये लेग से या ये लेग से कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये लेग से लेंगे तो ज्यादा होगा ग्राउंड, और नहीं तो आप चाहे तो ये जो एल्युमिनियम का सीट देख रहे हैं यहाँ पे, इसका जो लेग है यहाँ से भी आप ग्राउंड ले सकते हैं इसी लाइन को चेक करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, एक लेग को हम क्या करते हैं, ब्लैक प्रोब को यहाँ पे सटा लेते हैं इसी जगह पे। दूसरा लाइन पे हम क्या करेंगे, हमारा ट्रांसफार्मर का यहाँ से 10 या 12 वोल्टेज आउट होता है, वो चेक करेंगे है कि नहीं। सबसे पहले हम इसका लाइन दे दिए। देने के बाद काला प्रोब को यहाँ पे पकड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक लेग को, काला वाला प्रोब को हम यहाँ पे सटा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मल्टीमीटर को देखिए एसी लाइन पे रखा हुआ 200 वोल्टेज पे, यहाँ पे चिपकाने के बाद हमें क्या करना है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में हमें लाइन चेक करना है। ये जो आप लेग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है 10 से 12 वोल्टेज जो है यहाँ पे दोनों में बनता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, करीबन देखिए हमारे यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 19 वोल्टेज के आसपास बन रहा है। ये थोड़ा सा हिल है, यहाँ से ले लेते हैं। प्रोब को यहाँ पे सटाना है। दूसरा का जो हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी ले गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए, करीबन 10-12 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 8 वोल्टेज मिल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 वोल्टेज मिल रहा है, एक लेग पे 9 वोल्टेज मिल रहा है। करीबन हमको 10 से 12 वोल्टेज मिलना चाहिए, तो लगभग 10 वोल्टेज यहाँ पे आ गया है। दूसरा लेग पे अगर चेक करेंगे तो लगभग 10-11 वोल्टेज यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वोल्टेज देखिए बन रहा है, यहाँ पे 12 वोल्टेज बन रहा है। और यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो है वोल्टेज बनने लगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे एसी लाइन जो है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन डीसी लाइन जो हमारा यहाँ से शॉर्ट की डाट से होकर जो डीसी में बदलेगा वो लाइन हमारा नहीं बन रहा है। हम फिर से आपको एक बार चेक करके दिखा दें। यहाँ पे देखिए हमारा 10 से 12 वोल्टेज यहाँ पे आएगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लाइन हमको है शो कर रहा है। करीबन यहाँ पे जो हमें जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो हमें जो है मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज जो है हमें शो कर रहा है। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे ये शॉर्ट की डाट जो है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। शॉर्ट की डाट की वजह से हमारा जो है लाइन यहाँ पे सही से नहीं बन रहा। हमारे यहाँ पे 10 से 12 वोल्टेज बनेगा जो कि कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। यहाँ पे जब चेक कर रहे हैं तो हमारा लाइन बन नहीं रहा, यहाँ पे कम हो जा रहा है, 10-12 वोल्ट से नीचे जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो है यहाँ पे शॉर्टिंग है। हमारे ये शॉर्ट की डाट जो है खराब है, जिसकी वजह से हमारा लाइन जो है यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे कि हमारा एसी लाइन जो यहाँ पे हमारा मिल रहा है, हम चेक किए हैं, हमारे यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। ये देखिए 15 वोल्टेज यहाँ पे है मिल रहा है, लगभग 15 वोल्टेज आ गया है। 10-12 वोल्टेज के ऊपर ही जो है शो करता है। तो यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पर भी जो है वोल्टेज हमारा मिल रहा है। तो हमारा एसी लाइन जो है मिल रहा है और डीसी लाइन जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो डीसी लाइन यहाँ पे बनता है, तो हमारा जो है एसी लाइन का वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन जब डीसी हम चेक करें तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हम एक बार इसको फिर से चेक करवाते हैं। 20 वोल्ट डीसी पे मल्टीमीटर को रख लिए। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब चेक करेंगे हमारा आउटपुट में इसी जगह पे हमें 18 या 19 वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये जो शॉर्ट की डाट है यहाँ पर भी हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव यहाँ से ले ले कैपेसिटर से, अब बीच वाला लेग को चेक करें तो वोल्टेज मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, वोल्टेज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, लेकिन एसी वाला वोल्टेज हमारा है। तो इसका मतलब हमारा एसी वोल्टेज बन रहा है। ये जो शॉर्ट की डाट यहाँ पे, ये शॉर्ट की डाट जो है शॉर्ट हो गया, जिसके वजह से हमारा जो है एसी लाइन डीसी में नहीं बदल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, कंफर्म करने के लिए हमारा कि यहाँ पे लाइन जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो यहाँ पे एसी दिखा रहा है वो सचमुच डीसी वोल्टेज है कि नहीं। तो हमारे पास ये शॉर्ट की डाट तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्किट यहाँ पे बना के चेक कर ले। तो ये देखिए दोस्तों, ये 4 डाट मिला के एक जो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर को हम क्या करेंगे, हमारा जो ये शॉर्ट की डाट है, शॉर्ट की डाट हमारा जो शॉर्ट की डाट है, हमारा जो शॉर्ट की डाट देख रहे हैं, शॉर्ट की डाट का ये जो दोनों लेग जो 2 साइड का है, बीच वाला छोड़ के उन जगह पे हमें जो है इसको शॉर्ट करेंगे। इसका जो एसी लाइन जहां से हमारा ये जो डाट का एसी लाइन जहां से हमारा इन होता है, तो उसको उसी हिसाब से जोड़ना जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में लाइन देते हैं। तो यहाँ पे काला सिल्वर पट्टी जहाँ है उसका एक लेग, और जहाँ काला और सिल्वर पट्टी एक साथ जुड़ा, उन दोनों लेगों को हमें क्या करना है, शॉर्ट की डाट के यहाँ पे हमें जो है शॉर्ट करना है। तो हम शॉर्ट करके चेक कर लेंगे कि हमारा डीसी लाइन जो हमारा डाट है उससे आउट हो रहा है कि नहीं। अगर डीसी लाइन हमारा 18 से 19 वोल्ट आउट होगा ये डाट से, रेक्टिफायर डाट से, तो हम समझ लेंगे कि हमारा जो है शॉर्ट की डाट जो है यहाँ पे खराब है। ठीक है, हम इसको एक बार शॉर्ट कर देते हैं। इसमें हम लाइन को बंद कर लिए, करने के बाद जो है इसको एक बार क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं शॉर्ट की डाट के पास। यहाँ पे बस लाइन को चेक करने के लिए हमें जो है यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ा। हमेशा जब इस काम को करें दोस्तों तो ध्यान रखें, लाइन को बंद करके ही काम करना है। एक लेग को शॉर्ट कर दिए, दूसरा लेग को यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। दोनों लेगों को शॉर्ट कर दिए। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए आप, देखिए दोस्तों हम दोनों लेगों को शॉर्ट कर दिए। अब एसी लाइन जब इस डायोड में जाएगा तो डीसी बन के आउट होगा। तो हम क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज को चेक कर लेंगे। ठीक है, कि डीसी वोल्टेज इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम मल्टीमीटर को फिर से एक बार चालू कर लेते हैं, 20 वोल्ट डीसी पे रख लेते हैं। रखने के बाद हम चेक करेंगे इसमें कि हमारा जो ये रेक्टिफायर डायोड है इसमें हमारा वोल्टेज जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, हम इसको फिर से एक बार लाइन दे देते हैं। लाइन दे दिए, देने के बाद 20 वोल्ट मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पे रखे। अब एक काम करेंगे हम कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे डीसी वोल्टेज 19 या 20 वोल्टेज जो बनना चाहिए आउटपुट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो वोल्टेज है लगभग यहाँ बन रहा है 12 से 11, 10, 12 वोल्टेज बन रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट की डायोड हमारा शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा डीसी वोल्टेज जो है बन रहा है। हम इसको घुमा के एक बार चेक कर ले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जिस तरीका से धीरे धीरे करके हमारा वोल्टेज जो है बढ़ रहा है, आपको अगर दिखाते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे करीबन हमको 18 से 20 वोल्टेज जो है मिलना चाहिए। अगर आप ध्यान से मल्टीमीटर को देखें तो यहाँ पे करीबन 15-16 वोल्टेज जो है शो कर रहा है। ये 12 वोल्टेज देखिए, यहाँ पे 12 वोल्टेज जो है 12-13 वोल्टेज मतलब 14 वोल्टेज के आसपास बन रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों करीबन यहाँ पे 15-16 वोल्टेज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 18 से 20 वोल्टेज जो है हमारा डीसी बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो शॉर्ट की डायोड है, शॉर्ट की डायोड खराब है। शॉर्ट की डायोड खराब होने की वजह से हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे 18 या 20 वोल्टेज बनेगा, तब जाके ये जो चार्जर है सही हो जाएगा। तो आपको हम चेक करके दिखा दिए दोस्तों। हम इसका लाइन को बंद कर देते हैं, एक बार बंद करके मल्टीमीटर को हटा देते हैं। अब आपको बताए प्रॉब्लम क्या है। ये जो चार्जर देख रहे हैं दोस्तों, HP लैपटॉप का चार्जर है। इसका जो यहाँ पे शॉर्ट की डायोड है, देखिए इसको जब भी आप लाइन काटे तो इसमें जो है चार्ज रहता है, इसको डिस्चार्ज करना जरूरी है। 400 वोल्टेज का जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 400 वोल्टेज का कैपेसिटर आपको शॉर्ट मार सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को कि गलती से भी टच नहीं करना है। अब यहाँ पे जो आप शॉर्ट की डायोड देख रहे हैं, यहाँ पे ये शॉर्ट की डायोड देखिए जंग लगा हुआ है, तो ये खराब हो गया, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज जो है आउटपुट में नहीं आ रहा है। तो यही था दोस्तों इसमें प्रॉब्लम, कि हम किस तरीका से कहाँ कितना लाइन जो है चेक करना था। ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुके हैं। यहाँ पे और एक कैपेसिटर लगा होना चाहिए जो आपको दिखा चुके हैं। ये शॉर्ट की डायोड बदलेंगे तो आपका लाइन ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एलईडी लगाना, तो यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल दिया है, यहाँ पे एलईडी का एनोड है, यहाँ पे कैथोड लगा देंगे तो एलईडी काम करेगा। कब काम करेगा? जब आपको यहाँ से छोटा सा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटा सा आपका जो फ्यूजुअल रजिस्टर यहाँ पे लगा है, इसको हटा के, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।